हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम देखेंगे क्लास 10th। देखिए, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। फाइंड द नंबर्स हमको फाइंड करना है। तो इसमें लेट करिए, लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स के, इमेजिन किया जा रहा है, एंड 10 डिजिट्स भी इक्वल है वाई के। तो यहाँ हो जाएगा नंबर्स विल बी, नंबर भी क्या हो जाएगा नंबर इसमें, तो इसमें नंबर्स क्या होगा बताइए। 10 वाई प्लस एक्स के। रिवर्सिंग नंबर्स अब रिवर्स कर देना इस नंबर को। ये y की जगह x, x की जगह y, ये हो गया। हमारा कह रहा है कि सम ऑफ टू डिजिट दिया है 9 के, ये ठीक। अब डाटा पुट करिए, 10y प्लस x इक्वल टू 10x प्लस y। तो यहाँ 9 10 जा 90y प्लस 9x इक्वल 20x प्लस 2y के। तो 90y माइनस 2y इक्वल 20x माइनस 9x। 88y इक्वल 11x। तो यहाँ पे इसको हम 88y माइनस 11x इक्वल 0 लिख सकते हैं। अब उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 11 1 जा 11, 11 8 जा, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 8y माइनस x इक्वल 0 के। तो क्या इसको और भी लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे हम इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस x प्लस 8y इक्वल 0 के लिख सकते हैं। ये इतना आ गया। नोट डाउन करते रहिए। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। ठीक, दो इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 लिख लीजिए, x प्लस वाई इक्वल 9 के फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल 0 के। हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड में साइन बदलता नहीं, ये कट जाएगा। तो 9y इक्वल 9 के, तो y इक्वल 9/9 के। कैंसिल आउट मार दोगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y इक्वल 1 के। थर्ड इक्वेशन अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन थर्ड को सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, 1 में। इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1। ऐसे इसको लिखना चाहिए था, बेटर रहेगा। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन 1 में। तो 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 9 के। तो y की जगह हम रख देंगे 1, तो x इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 1 के, तो आ जाएगा 8। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।
और उसके बाद हेंस द नंबर 10y जो रिवर्स नंबर है उसी से निकालना है। तो 10y की जगह कितना है 1, x की जगह 8, तो 10 प्लस 8 18 आ जाएगा। 10 प्लस 8 18 आंसर आ गया है। ये आंसर है। क्वेश्चन 2 का थर्ड सॉल्व हो गया। मतलब इसमें कहा था सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए कि x है एक y है, तो x प्लस वाई के सम कितना आ रहा है, कह रहा है 9 आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा यही है। लेकिन इसमें बोला क्या था कि आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, मतलब ये नंबर 9 टाइम्स जो दो नंबर है उसके ट्वाइस है। यहाँ पे रिवर्सिंग नंबर के भी बोला है। फिर उसके बाद कह रहा है कि ऑब्टेन रिवर्सिंग ऑर्डर्स डिजिट में लिखना है। तो हमको यहाँ लिखना था लेट द यूनिट डिजिट x, लेट 10 डिजिट y, नंबर रिवर्स नंबर जो हमारा होगा 2, तो 10y और x हो जाएगा। फिर रिवर्स करना है तो वेरिएबल चेंज कर दीजिए, तो x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर इक्वल के 9 के। तो यहाँ कह रहा है कि ये 9 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 टाइम्स, 9 टाइम्स फिर 2 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई, और उसके बाद सॉल्व कर दिए। हमारा क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो गया। अब हम फोर्थ देखेंगे क्वेश्चन 2 का। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये फोर्थ वाला और इजी है क्वेश्चन। इसमें करना है कि मीना जो है बैंक से ड्रा की 2000 रुपीज। सी आस्क कैशियर टू गिव 50 नोट्स एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स रीच 50 एंड 100 रिसीव्ड। यहाँ लेट 50 and 100 notes be x and y। मतलब हम 50 और 100 के नोट्स को हम x एंड y ले लें। लेट 50 और 100 नोट को अगर हम x और y ले लें तब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 25 के, क्योंकि हम मीना गॉट कर रहे 25 नोट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में 50x प्लस 100y इक्वल 2000 के, ये इक्वेशन सेकेंड बन गया। अब इसके इक्वल लाने के लिए हम इस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। इन इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई 50, तो 50x प्लस 50y इक्वल 50 इंटू 25 करोगे तो 1250 आए क्या, करके देख लो। 25 10 1250 1250 आएगा। अब इतना आ गया। अब ये जो डाटा हमारा आ गया यहाँ बाई, अच्छे से ये हमारा इक्वेशन कौन सा बनेगा बताइए। बताइए कौन सा इक्वेशन बनेगा, थर्ड। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, बताइए किससे किससे सब्ट्रैक्ट करें। बताइए इक्वेशन थर्ड को 2 से, थर्ड फ्रॉम 2। अब थर्ड फ्रॉम 2 मतलब पहले हम 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 50x प्लस 100y इक्वल 2000। फिर उसके बाद
50x प्लस 50y इक्वल 1250। यहाँ पे साइन बदल गई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 50y इक्वल 2250 घटाओगे कितना आएगा, 750 कितना, 2250 जीरो, 10 में 5 गए 5, यहाँ 9 में 2 गए 7, 750 आएगा। अब y इक्वल 750 बटे 50, 0 0 कैंसिल, 15, तो y इक्वल 15, इक्वेशन 4 आ गया। अब y जब हमको डाटा निकल के आ गया, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x प्लस y जगह 15 लिख दीजिए, 25। अब x इक्वल 25 माइनस 15, तो x इक्वल 25 15 घटाओ क्या आएगा, 10। नोट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट हो गया। यहाँ लिखना है तो एक लाइन लिख सकते हो, हेंस मीना हैज 10 notes of 50 and 10 notes of 100। ये हमारा आंसर है। अब इसमें चौथा एक और बच्चा को करा देना है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे 10 नोट्स, फिर 15 नोट्स है भाई ना, तो यहाँ 50 कर दीजिए, 50 नोट्स ऑफ 100 के। एक सवाल है, करा देना है। इसमें क्वेश्चन 2 का 5th लास्ट पार्ट बचा हुआ, हम आपको होमवर्क देना चाहते थे लेकिन करा दे रहे हैं इसको। देखिए, इसमें लेंडिंग लाइब्रेरी है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर Sarita paid reached 27 for a books kept for 7 days, while Susie paid reached 21 for the books she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day निकालना है हमको। तो यहाँ लिखना है लेट fixed charge for the first 3 day। तो यहाँ आपको फर्स्ट 3 डे चार्ज कितना होगा, लेट फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड ईच डे देयर आफ्टर एंड ईच डे देयर आफ्टर x and y respectively। तो यहाँ पे x प्लस 4y इक्वल 27 के, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। x प्लस 2y इक्वल 21 के, ये इक्वेशन 2 बन गया। इसमें करा था कि एडिशनल चार्ज फॉर द 3 डे सरिता पेड रीच 27, एडिशनल फॉर 7 डे y पेड रीच 21। फाइंड द फिक्स चार्ज। इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसमें हम क्या करें, पहले सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
फ्रॉम 1। तो 1 पहले लिखेंगे, x प्लस 4y इक्वल 27, x माइनस x प्लस 2y इक्वल 21 के। ये हो गया। यहाँ पे साइन प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी है माइनस, तो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 में से 2 गए 2y इक्वल, यहाँ पे 7 में से गए 6, तो y इक्वल 6/2। तो y का डाटा निकल गया 3। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन थर्ड इन 1। जब 1 में करेंगे तो x का डाटा निकल के आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल 27 के। तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल 27 के। तो x प्लस 12 इक्वल 27 के। तो x इक्वल 27 माइनस 12। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 27 में से 12 को, 7 में तो गए 5, 2 में से 1, 15। तो x इक्वल 15। हमको x का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू मिल गया। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। यहां लिख दो हेंस फिक्स चार्ज बी x इक्वल 15 and per day charge बी y इक्वल कितने के, 3 के। ये हमारा आंसर है। देखिए इसमें क्या था कि एक लेंडिंग लाइब्रेरी थी, उसमें फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे एंड एडिशनल चार्ज फॉर द ईच डे देयर आफ्टर सरिता पाइट रीच 27 फॉर ए बुक्स केप्ट फॉर 7 डे के लिए, वाइल सुशी पाइट रीच 21। ये 2 क्वेश्चन बना है। फॉर बुक्स सी केप्ट फॉर 5 डे, फाइंड देयर फिक्स चार्ज एंड फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमको निकालना है। तो लेट फिक्स चार्ज में हम ले लिए फर्स्ट 3 डे का एंड ईच डे का x एंड y। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल 27 के, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल 21 के। ये y है। हाँ, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो y आएगा उसका डाटा पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको मिल जाएगी x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद हमें हेंस फिक्स चार्ज भी x इक्वल 15 एंड पर डे चार्ज भी y इक्वल 3 मिल जाएगी। तो हमारा एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने फ्रेंड में। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट करिए, 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जल्द ही। ये हमारे वीडियो को आप शेयर करिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल।